बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म साकी बाबा नंद सिंह जी की जोरड़ा गांव पर कृपा करनी। पहली कृपा अपनी समझी तू इंसान, दूजी निरंकार दी होवेगी फिर आन। तीजी महापुरुष दी मन मही लेहु पछान। कृपा करनी है वह कैसे? पुण्य बनाकर। पुण्य कैसे बनते हैं? नाम जप कर, सेवा करके, दान करके। जब पुण्य बन जाते हैं तो निरंकार किसी महापुरुष से मिलाप कर देता है, फिर महापुरुष की कृपा करते हैं। फिर आदमी अगर महापुरुष की कृपा को संभाल ले तो और नाम की देन मांगकर अपना लोक परलोक संवार ले। चाहे दुनियावी वस्तु मांग कर महापुरुष की सेवा करने का मुआवजा ले ले। इस तरह बाबा नंद सिंह जी के दर्शन भाग्यशाली लोगों को होते थे और सेवा बड़े भाग्य से मिलती थी, और किसी किसी को बुलाकर सेवा में लगा लेते। और कुछ ऐसे संगियों का जिक्र इतिहास में है कि आप उनके गांव जाकर बुलाकर सेवा बख्शी। पर जिक्र जैसे कि भाई उत्तम सिंह जी बागा वाले को बाबा नंद सिंह जी ने गांव जाकर और सोए हुए को उठाकर अपने पास बुलाकर सेवा में लगाया। और फिर जो भाई उत्तम सिंह ने सेवा की, और इतिहास गवाह है कि कैसे बाबा जी ने इन पर कृपा की। यह बात किसी से छिपी नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में से गुरु नानक पातशाह के प्रत्येक दर्शन करने का भी बाबा उत्तम सिंह जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब बाबा उत्तम सिंह जी ने गांव कलेरा में बाबा जी के हुक्म अनुसार शरीर छोड़ा, कैसे उस समय चमत्कार हुआ। ये सारी कृपा बाबा नंद सिंह जी महाराज की थी, जो उनके पिछले जन्म की सांग को निभाया। चाहे बाबा उत्तम सिंह जी के घर बहुत गरीबी थी, एक समय पकती थी और दूसरे समय भूखे रहकर ही गुजारना करना पड़ता था, पर फिर भी उन्होंने बाबा जी से कभी माया की मांग नहीं की थी। यह छोटी बात नहीं थी। मांग की केवल सेवा की, होनी की, राजा में रहने की। सो खैर, मैं ज़्यादा विस्तार में न जाऊं। बाबा उत्तम सिंह जी का नाम तो जब तक बाबा नंद सिंह जी का नाम रहेगा तब तक रहेगा। पर फिर भी अगर बाबा नंद सिंह जी के इतिहास में को पूरा करना हो तो बाबा उत्तम सिंह जी का नाम लिए बिना पूरा नहीं हो सकता। बाकी बाबा उत्तम सिंह जी के बारे सत्कार योग्य संत महाराज संत सुजान सिंह जी के कीर्तन की कैसेट जो सुनकर कान खड़े हो जाते हैं। बाबा उत्तम सिंह जी के बारे वह एक कैसेट ही काफ़ी है। यह जिक्र है कि बाबा उत्तम सिंह जी को गांव जाकर घर से बुलाकर बाबा जी ने सेवा बख्शी। और दूसरा बाबा ईश्वर सिंह जी के इतिहास में यह घटना। जोरड़ा को लखा गांव जगराव तहसील का थाना रोयकोट की सीमा अंदर 2.5 मील की दूरी के अंतर से है। दोनों के बीच में मील से ज़्यादा लंबी और 1.25 मील चौड़ी एक झील थी, जिसमें कई प्रकार के झरने वृक्ष उगे हुए थे, जिनके अंदर चोर डाकू धाड़वी आदि आसानी से छिप जाते थे, क्योंकि उस समय के अंग्रेजी और रियासती इलाकों की साझी सीमा नज़दीक लगने से ये कुकर पुलिस की मार से बहुत बार बच जाते थे। इसके प्रभाव के कारण जोरडा भी एक बड़ा हवेली गांव बन गया। लोग शराब निकालते, मुर्गा काटते और अफीम चखते, रास्तीगिरी भी करते। चोरों का माल पशु जान बूझकर चोरी से आगे बेचने के लिए लेना जुर्म है। इसको रसगियो कहते हैं। यह के 2 सिंह तो पहले से ही बाबा जी के संगत में आ चुके थे, भाई सुचन सिंह और भाई उदय सिंह।
1922 की अकाल लहर में इन दोनों ने हंसी भी लिया था और बाबा जी के दर्शन करके बाबा जी के ही हो गए। इनके साथ ही कुछ जवान लड़के भी कलेरा जाना शुरू हो गए थे। इस तरह जोरडा की संगत की एक प्रकार से जेड़ लग गई थी और जब बाबा जी 1924 की गर्मियों के दिनों में बुच्चू गए और वासी पर दोपहर का समय ड्राइवर गुरदीत सिंह जो कि नथोवाला का था उसकी विनती मानकर नथोवाला की ठहर गए। भाई सुजन भाई सुच्चा सिंह और उदय सिंह को पता चला तो यह 40-50 सिंह दर्शनों के लिए नथेवाला पहुंच गए। नगर के गुरुद्वारे में कीर्तन हुआ। बाबा जी ने समय मुसन की कथा सुनाकर उनसे संबंधित श्लोक की व्यवस्था की। फिर संगत की विनती मानकर रात भी वहाँ ही काटना स्वीकार कर ली। अगले दिन बाबा जी सूख की पतड़ी पर टहल रहे थे कि उन्होंने कृपा दृष्टि से जोरडा के उस हिस्से पर देखा जो कि जोड़ सिंह का मेरा कहलवाता था और जिसमें रेत की टिब्बे और बेरी थी, जहां आज दमदमा साहिब का डेरा नानकसर जोरडा बना हुआ है। बाबा जी पूछने लगे, यह कौन सा नगर है? संगियों ने विनती की, जी यह तो मेरा है भाव जंगल। तो बाबा जी हंस कर कहने लगे, सुंदर रमणीक भूमि है, रहने वाली जगह है। जोरडा नगर के भाग्य जागे जो इस गांव के बारे में बाबा जी की कल्पना प्रकट हुई। उस समय बाबा जी के अतिरिक्त कौन जानता था कि किसी जड़ लग गई। इस तरह समय बीतते गया और सन 1926 का सितंबर महीने आ गया। संगी अपने अपने इलाके में चरण पाने की प्रार्थनाएं कर रहे थे। भाई सुच्चा सिंह और अन्य को भी भनक लग गई कि बाबा जी करेला की तरफ से किसी दूसरी तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ सिंह बाबा जी के चरण में पहुँचे इस बात का पता करने के लिए कि बाबा जी किधर जा रहे हैं पर्ची पढ़नी थी। इन्होंने भी विनती की कि कृपा करो जोरडा दर्शन दो। तो बाबा जी कहने लगे, जैसे सदगुरु का हुक्म होगा। यह सुनकर बाबा जी ने भाई सिंहपुरा को कहा, बाजा जोड़ी लो और बाहर जाओ, कीर्तन करो और अपने पुण्य बढ़ाओ। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।